हाल ही में बीसीसीआई ने 10 डिक्टेड पॉइंट्स की एक नई गाइडलाइन जारी की थी। इन गाइडलाइंस के सामने आने के बाद क्रिकेट जगत में जैसे भूचाल समझ गया था। और इन गाइडलाइंस के तहत एक गाइडलाइन खास तौर पर यह भी थी कि टीम इंडिया अगर एक लंबे दौरे पर होती है तो वहां पर क्रिकेटर्स की जो फैमिलीज हैं वो उनके साथ लंबे समय तक नहीं रह सकती। अब इस गाइडलाइन पर खास तौर पर इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर का रिएक्शन सामने आया है। जॉस बटलर का इस गाइडलाइन को लेकर खास तौर पर कहना है कि क्रिकेटर्स की फैमिलीज का उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरा पर्सनल वे में साफ तौर पर यह कहना है और पर्सनली ये मानना है कि क्रिकेटर्स के साथ अगर उनकी फैमिली रहती है तो उन्हें उस टूर को और भी इंजॉय करना चाहिए। और पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि ये क्रिकेटर्स की जो खेल है या कह सकते हैं जो उनका क्रिकेटिंग करियर है उसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है। बात करें बीसीसीआई की गाइडलाइन की तो वहां पर बीसीसीआई ने 10 पॉइंट्स की एक गाइडलाइन जारी की थी, जहां पर साफ तौर पर एक गाइडलाइन के तहत ये कहा गया था कि अगर टीम इंडिया 45 दिन से लंबे एक दौरे पर होती है तो वहां पर क्रिकेटर्स की फैमिलीज मैक्सिमम 2 हफ्तों तक उनके साथ रह सकती है। और अगर इसमें कोई भी क्रिकेटर चाहता है कि उनकी फैमिली को कोई एक्सेप्शन मिले या फिर उनके फैमिली उनके साथ लंबे समय तक रहें तो उसके लिए उन्हें पहले से ही परमिशन लेनी होगी, और वो भी हेड कोच गौतम गंभीर से। यानी हेड कोच गौतम गंभीर अगर क्रिकेटर को अलाउ करेंगे कि उनकी फैमिली 2 हफ्ते से ज़्यादा उनके साथ रह सकती है तभी वो फैमिली क्रिकेटर के साथ लंबे समय तक रह सकेगी। यहाँ तक कि बीसीसीआई ने स्टेट बोर्ड्स को भी खास तौर पर यह निर्देश दिया था कि वो क्रिकेटर्स के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट ना करें। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया था कि क्रिकेटर्स अगर किसी दौरे पर टीम इंडिया के साथ हैं तो वहाँ पर उन्हें टीम की बस में ही ट्रैवल करना होगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि वो टीम बस को छोड़कर अपनी फैमिलीज के साथ अलग ट्रैवल करते हुए नजर आएं। साथ ही फैमिलीज को भी जो टीम की बस है उसमें ट्रैवल करना अलाउड नहीं होगा। तो ये हैं बीसीसीआई के गाइडलाइन, जिसमें खास तौर पर क्रिकेटर्स की फैमिलीज को लेकर एक नियम जारी किया गया है, और इसमें अब हेड कोच गौतम गंभीर की भूमिका भी बहुत अहम है। अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच 22 जनवरी से जो पहला T20 खेला जाना है, उससे पहले इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, उनसे वहां पर मीडिया कर्मियों ने खासतौर पर यह सवाल पूछा कि आपने बीसीसीआई की इन गाइडलाइंस को देखा और फैमिलीज को लेकर जो गाइडलाइन है उस पर आपका क्या कहना है। तो वहाँ पर जॉस बटलर ने साफ तौर पर कहा कि मेरा तो ये मानना है कि फैमिलीज़ का साथ होना क्रिकेटर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मेरा ये मानना है कि फैमिलीज़ अगर आपके साथ होती हैं तो आपका क्रिकेट कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता और पर्सनली तौर पर आप ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। साथ ही अगर आप किसी भी दौरे पर या कह सकते हैं क्रिकेट के किसी भी मुहाने पर किसी तरीके की परेशानी का भी सामना कर रहे हैं तो आप फैमिली के साथ कुछ ना कुछ शेयर कर पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपका लोड कम हो जाता है, आप मानसिक तौर पर थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। और उन्होंने यह भी साफ तौर पर कहा कि जब से कोविड आया है उसके बाद से कहीं ना कहीं हमें फैमिलीज़ की इम्पोर्टेंस का और भी ज़्यादा अंदाज़ा हो गया है, और हम क्रिकेटर्स लंबे समय तक लंबे दौरों पर टीम के साथ होते हैं। ऐसे में फैमिलीज़ के साथ समय मिल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फैमिलीज़, मेरा पर्सनली खास तौर पर यह मानना है कि किसी भी दौरे पर टीम इंडिया की बात हो या किसी भी दौरे की बात हो या कोई भी टीम हो, कोई भी खिलाड़ी हो, अगर फैमिली उसके साथ है तो कहीं ना कहीं उसके लिए चीज़ें आसान होती हैं, और ये मेरे हिसाब से किसी भी तरीके से क्रिकेटर के कह सकते हैं गेम को इफेक्ट नहीं करता है, उसके खेल को इफेक्ट नहीं करता है। अब जॉस बटलर ने तो प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन बीसीसीआई ने साफ तौर पर यह गाइडलाइन जारी की थी कि अगर 45 दिन से लंबा टूर होता है तो वहाँ पर फैमिलीज़ को सिर्फ कह सकते हैं 2 हफ्ते ही रहना क्रिकेटर के साथ अलाउ होगा। और हेड कोच गौतम गंभीर की ये भूमिका भी उसमें खास तौर पर जाहिर है कि अगर एक्सेप्शन चाहिए तो आपको गंभीर से परमिशन लेनी होगी। अब जॉस बटलर के इस रिएक्शन सामने आने के बाद कहीं ना कहीं एक नई बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स और पूर्व क्रिकेटर्स इस पर पहले ही प्रतिक्रिया दे चुके हैं, जहां पर बीसीसीआई के इन 10 डिक्टेड पॉइंट्स पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। फैंस ने भी कहीं ना कहीं बहुत सारे अंदेशे जताए हैं। साथ ही अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का ऐलान होने वाला था, वहाँ पर जब रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, वहाँ पर रोहित शर्मा ने
अजीत अग्रकर के साथ जो वार्ता की वो वायरल जरूर हो गई, लेकिन वहाँ पर वो इस इशू को डायरेक्टली अटेंड तो नहीं कर रहे थे या एड्रेस नहीं कर रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा वहाँ पर ये खास तौर पर अजीत अग्रकर से कहते हुए देखे गए कि फैमिलीज़ वाले इशू को आपको देखना होगा, और कई सारे क्रिकेटर्स, कई सारे साथी खिलाड़ी मुझे कॉल कर रहे हैं कि फैमिली वाली गाइडलाइन को लेकर क्या करना है। यानी कहीं ना कहीं रोहित शर्मा भी पूरी तरीके से इस गाइडलाइन को लेकर आश्वस्त नहीं नजर आए हैं। अब देखते हैं जॉस बटलर के इस रिएक्शन के बाद बीसीसीआई या फिर रोहित शर्मा या कह सकते हैं चीफ सिलेक्टर या हेड कोच गौतम गंभीर का क्या रिएक्शन सामने आता है। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।